हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से है। इसमें डिप्लोमा वालों के लिए डीईटी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग और आईटीआई वालों के लिए आईटीआई ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या रखे गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, हम एनटीपीसी के ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस साइट पर आ जाएंगे। नोटिस बोर्ड पर देख सकते हैं, ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो वेस्टर्न रीजन की तरफ से हेडक्वार्टर स्पेशल रिक्रूटमेंट है ड्राइव फॉर एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल वालों के लिए, जो कि बैकलॉग वैकेंसी है डीईटी और आईटीआई। यानी कि जो भी करंट एसटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करके हम फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। अप्लाई पर क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा वालों के लिए सीट देख लेते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, नेम ऑफ द एनटीपीसी प्रोजेक्ट देखिए, खरगोन में इलेक्ट्रिकल की एक सीट है एसटी की, सी एंड आई की एक सीट है, मैकेनिकल की एक सीट है ओबीसी की, इलेक्ट्रिकल की एक सीट है एसटी की, सी एंड आई की एक सीट है एसटी की और मैकेनिकल की एक सीट है एसटी की, सी एंड आई की 3 सीट है एसटी की। कौन कौन सा टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज में एलिजिबल है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद देखिए, आईटीआई वालों के लिए 2 सीटें रखी गई हैं, जो कि एसटी की ही दोनों सीटें, फिटर की एक सीट और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की एक सीट रखी गई हैं। डीईटी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके रखे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। सी एंड आई के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से करके रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एसटी की जो सीट है तो फुल टाइम का आपने रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल से या फिर प्रोडक्शन से करके रखा, एलिजिबल है। ओबीसी के लिए आपके पास 70% मार्क्स होना चाहिए, और जो भी लैंड आउस्टी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में। आईटीआई की तरफ देखते हैं। आईटीआई फिटर ट्रेनिंग के लिए एक्स यानी कि 10th के साथ आपके पास फुल टाइम का रेगुलर आईटीआई का कोर्स होना चाहिए फिटर ट्रेड से, और इसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए एक्स के साथ यानी कि 10th पास के साथ आपके पास फुल टाइम का रेगुलर आईटीआई कोर्स होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से। देखिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बीटी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। आईटीआई ट्रेनिंग कोर्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से। फुल टाइम का रेगुलर कोर्स होना चाहिए, इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ डिप्लोमा और आईटीआई, यानी कि आपका डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए। कोर्सेज थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड शैल नॉट बी एलिजिबल, अगर आप डिस्टेंस से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। अपर एज लिमिट्स के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम 28 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट, इंक्लूसिव ऑफ 3 ईयर रिलैक्सेशन, यानी कि यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया 3 साल का रिलैक्सेशन, और 30 ईयर्स एसटी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें इंक्लूज है 5 ईयर का रिलैक्सेशन, यानी कि मैक्सिमम 30 ईयर्स एसटी वाले और 28 ईयर्स ओबीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के लिए 32 ईयर्स फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए रखा गया है, क्योंकि एसटी की सीट ही आईटीआई में। ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं तो आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें आपको 24,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। जैसे आपकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती, 24,000 रुपये बेसिक के हिसाब से आपकी सैलरी मिल जाएगी, लगभग 45 से 50,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। आईटीआई वालों के लिए भी 2 साल की ट्रेनिंग रखा जाएगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड 2 साल 21,500 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 21,500 रुपये बेसिक हो जाएगा, इसमें भी आपकी लगभग 35 से 40,000 सैलरी हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो डीईटी को 2 स्टेज देखने को मिल जाएगा, जो कि पहला स्टेज में आपके 120 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग होंगे। 1 मार्क्स मिलेंगे सही के और 0.25 काट लिए जाएंगे नेगेटिव के। 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा। सेकेंड पेपर के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 1:10, यानी कि अगर एक सीट है तो 10 कैंडिडेट के लिए बुलाया जाएगा सेकेंड पेपर के लिए। सेकेंड पेपर आपका पूरा टेक्निकल बेस पर होगा, जिस भी ब्रांच से आपने फॉर्म फिलअप किया है। 120 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 1 मार्क्स सही के मिल जाएंगे, 0.25 नेगेटिव के काट लिए जाएंगे। 30% मार्क फॉर एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखा गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं होने वाला। फाइनल सिलेक्शन सेकेंड के आधार पर हो जाएगा। आईटीआई ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, विल बी इन 2 पार्ट। पहले पार्ट में आपका नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि जो भी रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है, विल कंसिस्ट ऑफ 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से, और पार्ट सेकेंड में आपके एप्टीट्यूड टेस्ट एंड विल कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह हो जाएंगे। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। 1 मार्क्स मिलेंगे सही के, 0.25 काट लिए जाएंगे नेगेटिव के। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 30% मार्क्स फॉर एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। टेस्ट सेंटर के बारे में बात करते हैं तो आपको 4 डिफरेंट सिटी में देखने को मिल जाएंगे, रायपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में। जो भी ओबीसी की सीट में अप्लाई करेंगे उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। जो भी एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है।
इंपॉर्टेंट डेट जैसे हमने आपको बता दिया था कि 20 जुलाई 2023 से 10 बजे से स्टार्ट है, जो कि आप 12 अगस्त 2023 तक रात के 12 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सो गाइस, एक छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।